हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। बच्चों, आइए अब हम कविता के मूल भाव को देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस भूमि पर समान हक है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग आपस में मिल बांट कर करना चाहिए। मतलब प्रकृति ने जो भी चीज़ें हम मनुष्य को दी हैं वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। उसका उपयोग हम सबको मिल बांट कर करना चाहिए। मार्ग में आने वाली हर रुकावट का सामना भी हमें मिलकर करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक दूसरे के सुख दुख को भी समझना चाहिए। किंतु कुछ जो स्वार्थी मनुष्य ने लोभवश उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म दिया, जिससे संघर्ष की सृष्टि हो रही है, संघर्ष का निर्माण हो रहा है। ईश्वर ने इस संसार को इतना सुखों से बनाया, इतना सुखों का विशाल भंडार बनाया है, हमको गिफ्ट में दिया है। तो मनुष्य चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है, और स्वर्ग से भी सुंदर। लेकिन हम मनुष्यों ने अपने लोभ को त्याग कर समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। तो कवि यही कहते हैं कि धरती को स्वर्ग के समान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता द्वारा आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की सहायता भावना को समझाने और जीवन की समस्याओं पर विजय पाने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्वर्ग बना सकते हैं कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। यह कुरुक्षेत्र से ली गई है। उनका जो काव्य संग्रह था, प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने देश की तुलना स्वर्ग से की है। कवि का मानना है कि हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें समान रूप से बनाया है। साथ यह धरती, हवा, प्रकाश आदि का उपयोग करने के लिए दिया है। परंतु कुछ मनुष्य, जैसे पहला बताया था कि लोभवश में आकर उन पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और समाज में अन्याय को जन्म दिया है। अतः हमारे देश में किसी प्रकार की भाषा, धर्म, जाति, रंग जो भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनका यहाँ पे कोई भाव है ही नहीं। सभी देशवासियों को न्यायोचित सुख मिले, सभी का सम्मान, विकास हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। कवि का मानना है समता और प्रेम के आधार पर हम इस देश व सारी धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। आइए अब हम एक एक करके पद को और उसकी व्याख्या को पढ़ते व समझते हैं। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। तो इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये धरती किसी की कृत्य या मतलब खरीदी हुई नहीं है, और ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं। सभी को खुला आसमान चाहिए, जिस पर धूप और चांदनी सभी का समान आनंद ले सकें। कवि कहते हैं सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए। किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को ना रोके, न ही किसी के मन में किसी के लिए कोई संदेह होगा। कवि का मानना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि धरती पर जो भी चीज़ उपलब्ध है वह सबके लिए एक समान है और उन पर सबका एक समान अधिकार है। आगे बोलते हैं, लेकिन विघ्न उन्हें अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इसमें कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक विघ्न अर्थात बाधाएं खड़ी हैं। विभिन्न वर्गों में समाज बटे हुए हैं जाति पाति के आधार पर।
तो समाज में सबको बराबरी पर लाना तो कठिन है। सभी को न्यायपूर्ण सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब मानवता की राह में रोड़े हैं, पर्वत बनकर खड़े हुए हैं। तो अतः कवि ऐसे संसार की कल्पना करता है कि जहाँ सभी को न्यायोचित सुख के एक जैसे साधन, चैन और शांति मिले। सब धरती पर एक समान है, तो सबको एक समान अवसर मिले, एक समान न्याय मिले, एक समान सारी सुख सुविधाएं मिले। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो इसमें कहते हैं जब तक जीवन में समता का सुख यानी समान अवसर नहीं मिलेंगे, समान सुख के साधन नहीं मिलेंगे, तब तक तब तक मनुष्य में अशांति रहेगी, असंतोष रहेगा, और यही सब अशांति का कारण बनेंगे। समाज में सब जगह अशांति ही अशांति होगी। कोई सुख की कल्पना नहीं कर सकेगा। और अन्याय के विरुद्ध मानवता का जो आंदोलन, उसका शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते। क्योंकि कोई जो अमीर है उसने सब साधन भर लिए, गरीब का शोषण कर रहा है। तो यहीं पर वो बताना चाहते हैं कि प्रकृति के जो सब साधन है वो सबके लिए बराबर है। जब प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती तो मनुष्य को तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं लोग, जो स्वार्थी भावना लाते हैं। अतः इसी भावना के कारण मनुष्य में लालच उत्पन्न हो गया है, भोग संचय उत्पन्न हो गया है। तो यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सबको सुख के साधन समान अवसर से मिलेंगे, तभी शांति रहेगी संसार में। आगे बोलते हैं, प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तृष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि कवि का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, जैसे वन, पर्वत, इस धरती पर है सब कुछ। नदियाँ, धरती जो सोना उगलने वाली, कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है था। तो जो यहाँ पर किस लिए कृषि, यहाँ की जो मिट्टी है कृषि के लिए इतनी उपजाऊ है, सोना चांदी में निकलते हैं, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की इस धरती पर कमी है ही नहीं। भारत पे में तो स्पेशल, धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं। मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक भोगे, मतलब अच्छे से यूटिलाइज करे हर एक रिसोर्सेज को, तो सबको सुख प्राप्त होगा एक समान, और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। तो अतः यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। यहाँ भी वही सुख प्राप्त होंगे तो जो हम स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कैसा मनुष्य का जीवन कवि के अनुसार होना चाहिए? तो कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन बाधा रहित होना चाहिए। उसके जीवन में अन्याय ना हो और समान रूप से विकास के अवसर मिले। अब बच्चों, मनुष्य का कवि के अनुसार संघर्ष कब समाप्त होगा? तो कवि के अनुसार जब सभी मनुष्यों को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, तो सभी को बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा, तभी संघर्ष जो है वह समाप्त होगा। और एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि कवि के अनुसार धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? तो कवि का कहना है धरती पर सभी मनुष्य का समान अधिकार है। सुख के साधन को केवल कुछ मनुष्यों का कब्जा ही मनुष्य के दुखे का कारण है। यदि सभी को समान अधिकार मिलेंगे, विकास का समान अवसर मिलेगा, तो धरती अवश्य ही स्वर्ग बन जाएगी। तो आई होप आपको ये कविता का सार, पाठ, मूल भाव सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।